कुछ और कंसेप्ट्स, थोड़ी और क्लैरिटी, कुछ और जेडब्ल्यू एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन से या आईआईटी जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस मैथमेटिक्स की आपको तैयारी हम करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के कारण से 12th स्टैंडर्ड तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन आपको देता है। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक अच्छा चैप्टर है, मतलब यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की पूरी कसर थी ना, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में उन्होंने निकाल ली है। तो यहाँ पर यकीनन तौर पर कई क्वेश्चंस आपके आए हैं, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, अलग अलग कंसेप्ट पर बेस्ड। ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जैसे ही आप एन अप्रोचेस इन्फिनिटी को देखते हैं तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि सर ये क्वेश्चन तो देखते ही बराबर क्लिक हो जाता है कि यहाँ पर क्या करने वाले हैं या क्या करना होगा या क्या सोचने से बात बन जाएगी। तो ज़रा गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझना, बात बहुत खूबसूरत सी है और बहुत बहुत मज़ेदार सी है। एन फैक्टोरियल को भी नहीं छेड़ रहे, जो है वो रहने दो। यहाँ पर देखना, मेरा बस एक सिंपल सा आपसे कहना है कि जब भी मुझे ये दिखता है n की पावर इन्फिनिटी, मतलब n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो मुझे समझ आ रहा होता है कि ये किस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है ना। मतलब मुझे ये पता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम होपफुली हो सकती है, क्योंकि एक सीक्वेंस, एक पैटर्न, एक रेकरेंस दिख रहा है। कैन यू ऑल सी दैट हैपनिंग ओवर हियर? बस उस बेसिस पर ही मैं आपसे सारी बातें करूंगा। अगर आप देखो तो क्या मैं न्यूमरेटर में बिल्कुल सीधा, मतलब उसने आपसे ज़्यादा मेहनत करवाई ही नहीं है, आप सीधा सीधा पैटर्न देख सकते हो। अगर आप n कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर से अगर आप n स्क्वायर कॉमन ले लो, बस दो चीज़ें ले लो, आपका सोल्यूशन पूरा आ जाएगा। बस एक ही समस्या है, सर ये x/n अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करें? तो मेरा कहना है जनाब, क्या मैं log लेकर इसे करूं? तो सुनना ध्यान से, ये सवाल में f ऑफ x दिया है जिसे मैं लिख लेता हूं y, पर मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं लेट्स से log y। अब log y क्या बन जाएगा सर? log y में ये होगा सर कि x/n विल कम टू द फ्रंट, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x/n। ऑफ कोर्स लिमिट जो लगनी हो तो लगनी है, तो मैं लिमिट पहले लगा देता हूँ। लिमिट क्या? n अप्रोचेस इन्फिनिटी, है ना, x/n टाइम्स log ऑफ। अब एक बात बताओ, जब आप log लोगे तो ये क्या हो जाएगा? log m अपॉन n विच कैन बी रिटन एज log m माइनस log n। बढ़िया, है ना। तो ये वाला काम भी कर ही लेते हैं कि x अपॉन n को जो मल्टीप्लाई करना है, log m क्या होगा सर? न्यूमरेटर, है ना। अब न्यूमरेटर में एक छोटा सा काम गौर से देखना, सब जगह से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से n कॉमन लिया, है ना। तो अगर ऐसा किया तो देखो क्या बचेगा, ये बचेगा x अपॉन n प्लस 1। आई होप यू ऑल कैन सी दैट हैपनिंग ओवर हियर। तो पहले क्या बचेगा? देखो एक और छोटी सी बात, अगर अब बात निकली है तो बात कर रहे हैं और घबराना मत, इस बात को देखकर बड़े गौर से सुनना। लॉग लग रहा है प्रोडक्ट पर, लॉग लग रहा है प्रोडक्ट पर, आप देख पा रहे हो क्या? तो वो जो प्रोडक्ट है, अभी मैं प्रोडक्ट में ही रख रहा हूँ, बस सुनना क्या बन रहा है वो देखना ध्यान से, है ना। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, मैं इस ब्रैकेट को ये बना लेता हूँ, बस एक सेकेंड, ये वाला मैं ये पैरेंथेसिस ले लेता हूँ क्योंकि एक और ब्रैकेट अभी मुझे चाहिए। अब सुनना, थोड़ा सा लेंदी एक्सप्रेशन है पर एक ही स्टेप में हम जनरलाइज कर देंगे, पर पहले वो सुनना कि जो बन रहा है वो क्या। तो सर x की पावर n, आई एम रियली सॉरी, n की पावर n तो ऑलरेडी है, कुछ n कॉमन लिए, तो देखो वो क्या बनेंगे, उन फैक्टर्स को देखो। सर x/n प्लस 1, है ना। तो पहले क्या दिखा? x/n प्लस 1, फिर क्या दिख रहा है? फिर से दिख रहा है x/n प्लस 1/2, ये दिख रहा है x/n प्लस 1/2। आई होप अब आपको पैटर्न दिख गया है। फाइनली x/n प्लस क्या आपका, यहाँ से आप देखोगे तो 1/n। आई होप यू ऑल कैन सी दैट हैपनिंग ओवर हियर। तो इस तरीके से x/n प्लस आपका 1/n। आई होप आपको वाजिब सी, जाहिर सी बात नज़र आ रही है कि चीज़ें कहाँ जा रही है और क्या हो रही हैं, है ना। और ऑफ कोर्स आपने क्या कॉमन ले लिया है सर? आपने n कॉमन लिया है हर जगह से, टोटल n कॉमन लिए हैं, तो n की पावर n। अच्छा, एक छोटा सा काम मैं कर लेने में इंटरेस्टेड हूँ। बजाय इसके अगर मैंने हर एक एक्सप्रेशन को एक n डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो सर बात नहीं बनती, तो उल्टा आप कन्फ्यूजन में चले जाते। तो ऐसे ऐसा ही रखते हैं, है ना, ऐसे ही रखते हैं। और ये कुछ ऐसा है, ऑल्दो मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँगा, पर अभी इसे ऐसा ही रखते हुए ये मैंने क्रैक किया। एवरीवन ओके विद दैट? कोई दिक्कत तो नहीं है? और सारे जितने भी n आए तो n की पावर n आपने कॉमन लिया। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैं इसे ठीक कर लूँगा, पर अभी मैं इसे ऐसा रख के चीज़ें बनाना चाह रहा हूँ, है ना। ये आपका 1/1 भी आप इसे कह सकते हो। बड़े ध्यान से सुनना और बड़े अच्छे से देखना। माइनस जो अगला पार्ट आपका आएगा वो है लॉग ऑफ कितना?
वो होगा log ऑफ दिस। अब यहाँ पर सर आपका n फैक्टोरियल दिख रहा है, तो n फैक्टोरियल को मत छेड़ो, वो रहने दो। अब जो अंदर वाला हिस्सा दिख रहा है, क्या यहाँ से मैं सब जगह से n स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। तो सर n स्क्वायर कॉमन लेने की जद्दोजहद शुरू करते हैं। आप देख रहे हो ना n स्क्वायर सब जगह है, तो n स्क्वायर कॉमन लेना शुरू किया। एक्स स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, पहला पार्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना। आप मल्टीप्लाई क्या करोगे सर, एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर यहाँ भी आएगा, पर यहाँ पे अब एन स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है, तो 1/4, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस 1 को मैं चाहूँ, आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए ऐसा लिख लूँ तो चलेगा क्या, इसे ऐसा लिख लूँ तो चलेगा क्या, और ऐसे करते करते आई होप आपको दिख रहा है फाइनल टर्म में एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो फाइनल टर्म बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये आपका पूरा पार्ट बनेगा। ये पूरा लॉग का ये वाला पार्ट है। एवरीवन ओके एंड कंफर्टेबल विथ व्हाट आई एम डूइंग हियर? बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, पहली बात तो इसे देखकर डरना या घबराना मत। अब मैं वो जनरलाइजेशन करूंगा, वो समेशन में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे सर सम चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट दिया है, तो सम में कन्वर्ट करने में मेरी कौन हेल्प करेगा? जो करेगा उसको आप ऑलरेडी पिक्चर में ला चुके हो, वो है आपका सीधा सादा सा लॉग। क्या आपको दिख रहा है सर, लॉग के आ जाने से चीज़ें सुलझ जाएंगी? तो ठीक है, लॉग के आ जाने से कैसे चीज़ें सुलझ रही हैं, ज़रा इस बात पर बात करेंगे और गौर से देखना क्या बात होगी, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ लॉग लिखा हुआ है तो ये जो है इसकी चिंता न करते हुए ये बाकी हिस्से पर कुछ कर सकते हैं क्या? सिमिलरली यहाँ भी इन चीज़ों पर कुछ कर सकते हैं क्या? ये जो है इस पर बात करेंगे, ये जो है इसे मत, इसका लोड मत लो, ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम वर्कआउट कर लेंगे, ये मुश्किल पार्ट नहीं है। मुश्किल जो पार्ट है वो अंदर वाला पार्ट है। मैं जो चाह रहा हूँ, मेरी लड़ाई सुना, मेरी सारी लड़ाई इस बात की हो रही है सर कि अगर मैं वो x अपॉन एन जो है आपका, मतलब वो r अपॉन एन जैसा कुछ वर्जन बना लूँ, अगर मेरी बात आपको याद आ रही है, तो बस मैं उसको करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो सुनना, इस पूरे पार्ट को जब मैंने तोड़ना चाहा, है ना, तो इधर क्या चल रहा है, इस तरफ चल रहा है सर log y, तो log y को तो ऐसा कैसा रहने दो, है ना। अभी मैं लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी भी ऐसा कैसा रहने देता हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ अपना पार्ट, जो मैं सॉल्व करना शुरू करूँगा। x/n बाहर है, इसे मत छेड़ो, इसे आप अपने तरीके से लिखा रहने दो, बिल्कुल लिखा रहने दे सकते हैं सर। अच्छा, एक और बात, हाँ मैं एक पार्ट मिस कर गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने यहाँ से जब आपने n स्क्वायर कॉमन लिया, तो n स्क्वायर हर जगह से बाहर आया है, आप सुनना ध्यान से, तो n स्क्वायर की पावर n आपका बाहर आ रहा है, आप सुन रहे हो क्या? अब जब n स्क्वायर की पावर n आपका बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर जो दिखेगा वो n फैक्टोरियल तो रहेगा, पर n की पावर 2n जो वहाँ बन रहा है, वैसा ही n की पावर 2n यहाँ भी बन जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। और यहाँ भी आपका ये n की पावर कितना हो जाएगा, 2n। अब एक छोटा सा ओपिनियन मुझे आपको देना है, बड़े गौर से सुनना और बड़े अच्छे से समझना इस बात को। आप सुनो ध्यान से, बस सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। माइनस में आने से पहले ये डिवीजन में था, माइनस में आने से पहले डिवीजन में था। जैसे यहीं सोच लो, मैंने यहाँ इन सब जगह से n कॉमन लिया, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये n की पावर n और यहाँ n स्क्वायर की पावर n, तो n की पावर n इंटू n की पावर n और n स्क्वायर की पावर n दोनों सेम थे, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। या तो ऐसे देख लो, या ऐसे नहीं देखना है तो देखो, ये log n की पावर 2n आएगा और ये माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सम आता जाएगा क्योंकि सब प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे log n की पावर 2n नेगेटिव में आएगा, तो वो पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका दोनों जगह से हट जाएगा, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। आई होप ये बात बहुत मुश्किल नहीं रही, ये बात आप सभी ने डाइजेस्ट की। अब मैं इस पार्ट पे काम करना शुरू करता हूँ कि अब मैं अपने लॉग के अंदर वाले पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करता हूँ और उसको समेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना शुरू करता हूँ। इफ़ यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे और डू हियर। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मेरी बात से आप सब आई होप भली भांति सहमत हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। देखो, यहाँ पर शुरू किया जाए तो x/n तो एक पूरा ओवरऑल पार्ट है जिसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, तो x/n को तो मैंने अलग से अपना एक हिस्सा दिया। अब एक बात समझो सर आप, सिंपल सी बात है ना। मैं एक काम करता हूँ, log m माइनस log n को सिंपल सा यही बना के रखता हूँ log m अपॉन n। आप सुन रहे हो क्या? मतलब नहीं करते उसे एक्सचेंज, क्योंकि उससे ना, चलो करते हैं, है ना। अब सुनना, न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है वो सुनना। न्यूमरेटर में जब ये log इंडिविजुअली सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log, ऐसा आता जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में दिखेगा वो सुनना, मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो वो दिखेगा log ऑफ कितना, x प्लस कितना, x/n प्लस 1/n। बिल्कुल सही बात है सर, ये दिखेगा आपका
एक्स बाय एन प्लस 1 बाय एन। अगली जो टर्म दिखेगी वो दिखेगी प्लस में, क्योंकि अब लॉग के कारण प्रोडक्ट आपका एडिशन में कन्वर्ट हो गया। एक्स बाय एन प्लस 1 बाय 2। आई होप अब आपको पैटर्न दिख चुका है। और ऐसे करते करते आप जो फाइनल टर्म यहाँ लिख रहे हैं वो है लॉग ऑफ कितना, एक्स बाय एन प्लस 1 बाय एन। मेरी बातें कंफ्यूज तो नहीं कर रही हैं भाई, सिंपल सी बात है, ज़्यादा बड़ी विशेष मुश्किल बात नहीं है। तो ये हमारा पहला पार्ट निकल कर आया। कोई दिक्कत, मैं बहुत स्मूथली हर एक चीज़ कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक स्टेप समझ आए, हर एक चीज़ क्लैरिटी के साथ समझ आए। वहीं दूसरी ओर है ना, वहीं दूसरी ओर है ना, एक एक्स बाय एन तो प्रोडक्ट में है ही। अब आपका नेगेटिव साइन के साथ क्या आ रहा है उससे देखना। यहाँ पर भी लॉग आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल तो जो है वो है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं किसी तरीके से एन फैक्टोरियल को कहीं और एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है कि एन फैक्टोरियल मेरे लिए एक अच्छा काम करेगा। चलो वो हम बाद में करेंगे उस बारे में बात। पहले मैं इन हर एक पॉइंट पे अपना ओपिनियन देने की आपको कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो ये कि न्यूमरेटर जैसा ही पार्ट बनेगा अगर मैं एन फैक्टोरियल को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। देखो एन फैक्टोरियल को तोड़ा तो क्या बनेगा सर? एन फैक्टोरियल इस क्या है? एन फैक्टोरियल है आपका आपके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है तो आप एन फैक्टोरियल को उठाओ और एन फैक्टोरियल को डिस्ट्रीब्यूट करो इंडिविजुअली हर एक टर्म को। मेरी बात सुनना, एन फैक्टोरियल क्या है सर? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, कहाँ तक? एन तक। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो मैं काम करता हूँ 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, उस एन फैक्टोरियल के 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, एन फैक्टोरियल के 3 से अगले फैक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ, और एन फैक्टोरियल का फाइनल जो टर्म है एन उससे यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा? यहाँ पर मुझे दिखेगा एन यहाँ, और ये एक आपका एन कैंसिल होता हुआ। मेरी बातें समझ आई क्या? मैंने जो किया वो बात समझ आई क्या? बहुत ज़रूरी है वो बात समझना, क्योंकि उसी से ये क्वेश्चन आपको एक बहुत स्ट्रक्चर्ड सा पैटर्न दिखाएगा, है ना। यहाँ पर ऑफ कोर्स 1 स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1, तो अब ये 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3 से लेकर 1 बाय n तक चल रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, अगली टर्म 3x स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ऐसे करते करते nx स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एन से एन कैंसिल मत करना, भी रहने दो, और यहाँ पे 1 बाय n। अब अच्छा ऑफ कोर्स अब जब लॉग ले रहे हो, है ना, मैंने यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो यहाँ पर जो मेरे लिए टर्म्स बचेंगी वो क्या बनेगी वो सुनना। सर पहले तो आपका दिखेगा लॉग ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय 1। देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय 1। फिर आप लिखोगे लॉग ऑफ कितना भाई, अगली जो टर्म है 2x स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय 2। तो ये दिखेगा 2x स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय 2। आई होप आपको पैटर्न समझ आ गया। तो इसे करते करते फाइनल टर्म जो दिखेगी वो है लॉग ऑफ कितना, ध्यान से नोटिस करिएगा, जो फाइनल टर्म है वो है लॉग ऑफ nx स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय n। तो ये है आपका n एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय। सर इतनी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी क्या? जी हाँ, अगर आप इसे ठीक से लिखना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बना के रखना चाहते हैं, तो मेहनत तो इस क्वेश्चन में है ना। ये आपके तीनों ब्रैकेट्स खत्म हुए हैं। पहले तो ये बात बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रही, मैं बहुत साफ तौर पर हर एक चीज़ को सिस्टमेटिकली यूटिलाइज करके बना के आपको देना चाह रहा हूँ। अब इस पैटर्न को देखो, अब आप क्रैक करो कि आप कैसे जनरलाइज करोगे अपने लॉग वाई को। बड़े ध्यान से देखिए, बड़े आराम से देखिए, और बड़े सुकून से देखिए। क्या मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, x बाय एन 1 बाय 1, x बाय एन 1 बाय 2, ऐसे करते करते कुछ चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है सर। तो आप जब लिखोगे तो यहाँ पर तो लॉग y है ही, सुनिएगा ध्यान से, लिमिट आपका n अप्रोचेस इन्फिनिटी भी है, और एक x बाय एन तो जो है वो है। अब बहुत ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से सुनना। इस वाले पार्ट को मैं लिखता हूँ समेशन, गौर से देखिएगा। इस वाले पार्ट को मैंने लिखा समेशन, किस पर? लॉग ऑफ व्हाट? x बाय एन एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे r बाय एन चल रहा है अगर आप देख रहे हो तो, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो मिल रहा है सर वो मिल रहा है x बाय एन प्लस आपका जो r बाय एन जा रहा है, एक सेकेंड है, r बाय एन ही है क्या? एक सेकेंड, ये है आपका 1 बाय एन, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 4। तो हम रियली सॉरी, 1 तो फिक्स्ड है, डिनोमिनेटर में चल रहा है, तो ये एक्चुअली 1 बाय r है ना। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, ये 1 बाय r है। तो हम रियली सॉरी, r बाय एन नहीं, ये पता नहीं क्यों मेरे माइंड से स्लिप हुआ, ये 1 बाय r होगा। चलो डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में सर देखो एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर तो चला आ रहा है, बस ये बदल रहा है और ये बदल रहा है। तो सर यहाँ पे क्या लिखोगे? डिनोमिनेटर नहीं, मतलब ये माइनस वाला पार्ट है, तो यहाँ पर समेशन करके आप क्या लिखोगे? लॉग में। सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर तो है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ r टाइम्स एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर? आप देखो ना, आई होप आपको बात समझ आ रही। तो पहले तो मुझे क्या दिखेगा? पहले मुझे दिखेगा r टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर,
उसी के साथ साथ एक और छोटी सी चीज़ है सर, 1/1, 1/2, 1/3, तो फिर वही बात 1/r ये आपका चल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा 1/r। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? तो इस तरीके से सबसे पहले तो मुझे एप्लीकेशन ये मिल रहा है। आपको ये बात याद आ रही है क्या? मैं एक बात बस छोटी सी याद दिला रहा हूँ, आप याद करो हम क्या पढ़ा करते थे, हमने पढ़ा है समेशन, है ना, जो लिमिट आपकी चल रही होती है क्या, n अप्रोचेज इन्फिनिटी, 1/n आपका होता है ना, r की वैल्यू 1 से आपकी kn तक जाती है, और f अगर r/n होता है तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, लिमिट आपकी 0 से k तक चली जाती है ना, और आप इस r/n को f(x) dx लिख देते हो। मैं ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो। पर सर समस्या बस एक छोटी सी है, वो r/n में हर एक चीज़ नहीं दिख रही है, मतलब r/n मुझे बनता हुआ अभी तो नहीं दिख रहा है। मैं एक हिंट देता हूँ, आप ज़रा दिमाग लगाइए और सोचिए, अगर मैं इसे r/n में कन्वर्ट करना चाहूँ तो पहले तो जो मेरे पास लिखा हुआ है x/n + 1/r, क्या मैं उसे 1 + rx/n लिख सकता हूँ? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनना, मैं उसे 1 + rx/n लिखना चाह रहा हूँ, ये जो आपका लॉग के अंदर पार्ट है। क्या ये पार्ट जो है और क्या ये पार्ट जो है वो आइडेंटिकल है? ज़रा देखते हैं। लॉग ऑफ कितना भाई, xn + 1/r, देखना ध्यान से, लॉग ऑफ x/n + 1/r। मैं दोनों पार्ट्स पर बात करता हूँ, दोनों को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे क्यों दोनों सेम लग रहे हैं और मैं ऐसा क्यों कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं r की वैल्यू एक एक करके ट्राई करता हूँ। तो पहले क्या आ जाएगा, मैं लॉग बाद में लिखूंगा, पहले बस ये लिख रहा हूँ 1 + कितना x/n, फिर r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1 + कितना 2x/n, फिर r की वैल्यू 3 रखूंगा, तो ऐसे करते करते कहानी चलती चली जाएगी। और ऑफ कोर्स आप क्या ले रहे हो, लॉग, तो लॉग भी आ जाएगा और सम भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कहानी चलेगी, है ना, ये कुछ चलता चला जाएगा। अगर यहाँ लेते तो यहाँ पर क्या होता है सर, लॉग लिखते, है ना, r की वैल्यू ट्राई करनी है, तो r की वैल्यू ट्राई करते तो कितना होता है, ये हो जाता है xn x/n प्लस कितना 1/1, फिर प्लस के साथ कितना आता, फिर आता लॉग कितना भाई x/n प्लस आपका 1/2, और ये कहानी चलती चली जाती है। तो मेरा सवाल बस इतना सा है आपसे कि आप इसमें और इसमें कुछ रिजेम्बलेंस ला पा रहे हो या देख पा रहे हो? सर देखो एक चीज़ तो सुलझी हुई है, अगर आप ध्यान से समझो। देखो सर, अगर यहाँ पर अगर देखा जाए और इसे समझा जाए तो इसमें से अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से x/n तो x/n है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसे तो कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज़ ऐसा कैसे ही है। सेकेंड पार्ट को देखो सर, ये लिखा है x/n + 1/2, क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ? आप खुद नोटिस करो, अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, बड़े गौर से देखना, तो 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आया, लेकिन जब 2 बाहर आया तो 2 कॉमन लेने में ये 1/2 हो गया, और ये कितना बचा सर, ये आपका बचा x/n। आप देख पा रहे हो क्या? तो सर ये 1/2 + x/n बच रहा है। आप सुनते जाइएगा ध्यान से, है ना। जो नेक्स्ट टर्म होगी, नेक्स्ट टर्म जो होगी, ऑफ कोर्स आई एक्सेप्ट, यहाँ पे मुझे कुछ टर्म्स मिल आ रही हैं, जैसे log 1 मिल रहा है, फिर log 2 मिल रहा है, लेकिन इसी के मद्देनजर रखते हुए अब जो अगली टर्म मिलेगी वो मुझे इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगी, बस यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपको पैटर्न दिख जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे दिखेगी वो क्या होगी सर, log ऑफ x/n + 1/3, है ना। लेकिन यहीं दूसरी और यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ पर वो दिखती log ऑफ कितना 1 + 3x/n। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मैंने वापस क्या किया, यहाँ से 3 कॉमन लिया, अगर यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये 3 हट जाएगा और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1/3, और 3 कॉमन लिया तो 3 यहाँ दिखेगा। तो ओवरऑल मुझे जो चीज़ें मिल रही हैं, आप देखो सर, ये x/n + 1/3 ही है, बस यहाँ पर मेरे पास एक log 3 जैसा टर्म एक बाहर निकल कर कॉमन आ रहा है। तो मुझे जो एक्स्ट्रा टर्म्स मिलेंगी वो क्या मिलेंगी सर, ये log m × n है, तो log 1, log 2, log 3, कुछ एक्स्ट्रा एक ऐसा पार्ट मिल रहा है। मेरी बातें प्लीज़ ध्यान से सुनना, ये पार्ट काफ़ी क्रूशियल है। मैं इस पार्ट को ऐसा कुछ बनाने की कोशिश में बस एक छोटा सा इंटरैक्शन बढ़ा दे रहा हूँ। क्या इंटरैक्शन बढ़ा दे रहा हूँ सर, यहाँ पे बस एक छोटा सा पार्ट ही बच जा रहा है कि आपको log 1 + log 2 + log 3 ऐसी टर्म्स मिल रही हैं, बाकी ये जो है ये इसी के इक्वल है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, अगर मैं आपको यहीं पर इसे लिख कर देखना चाहूँ तो मैंने एक काम किया, मैंने अगर r कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log r, है ना, टाइम्स कितना आपका r में अगर मल्टीप्लाई किया तो 1/r प्लस ऑफ कोर्स कितना x/n। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। तो देखो ना 1/r + x/n ही है, बस एक छोटे से फ़र्क के साथ कि यहाँ पर log r है। log r है का क्या मतलब, log r है का मतलब है, ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट जो है, ये तो क्या लिखा है, log ऑफ कितना x/n + 1/r, सुनना ध्यान से, और इस पर समेशन लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मेरे पास जो पार्ट है ना, जो दूसरा पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ वो है समेशन log ऑफ कितना r, अब ध्यान से सुनना, r टाइम्स कितना x/n + 1/r।
तो मेरा पार्ट बिल्कुल सॉर्टेड चल रहा था सर, सब कुछ सही चल रहा था, बस ये लॉग आर ने सारा खेल बिगाड़ दिया। तो समेशन को यहीं रखते हुए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग आर प्लस लॉग ऑफ एक्स बाय एन प्लस 1 बाय आर। सुनते जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है और यहीं से कहानी खत्म होगी। देखो समेशन यहाँ पे और यहाँ पे अलग से लगा रहा हूँ, तो जब समेशन इस पे लिया तो ये हो गया समेशन कितना, लॉग आर, और ये कितना हो गया समेशन लॉग ऑफ कितना आपका x बाय एन प्लस आपका कितना 1 बाय आर। क्या बात डाइजेस्ट हो रही है? अब लॉग आर, ये तो मेरा वो पार्ट बन गया जिसे मैं वर्कआउट करना चाह रहा हूँ। क्या मैं लॉग आर पर कुछ बात कर सकता हूँ? कोशिश करते थे। लॉग आर क्या होगा, देखो समेशन अप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा log 1 प्लस log 2, ऐसे करते करते आपका log n तक चलेगा। अगर लॉग के में ये बाय द वे जो चल रहा है वो चल रहा है ना, ऐसे मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ये जो हिस्सा है वो तो है ही, मैं बस इस वाले पार्ट को तोड़ना चाह रहा हूँ। तो सर log m प्लस log n की प्रॉपर्टी से हो जाएगा log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा log ऑफ n फैक्टोरियल इंटू आपका क्या समेशन ऑफ log ऑफ कितना x बाय n प्लस 1 बाय आर। क्या अब आपको मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑफ कोर्स n जो है आपका कहाँ तक जा रहा है, जो n जहाँ तक जाना है वो जाना है, तो ये इस तरीके से log n फैक्टोरियल इंटू दिस ये दिखेगा। कौन? ये वाला पार्ट। मेरी बात समझ आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप आप मेरी बात बहुत स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हो जो मैं करना चाह रहा हूँ, है ना। मतलब ये यहाँ पर जो r मल्टीप्लाई होकर निकल के आ रहा था वो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इससे रिजेंबल हो सकता है, बशर्ते इसमें क्या हो, अगर मैं इसे लिखूं तो ये जो हिस्सा बन जा रहा है ये यही है, बशर्ते बस एक log n फैक्टोरियल उसमें ऐड हो रहा है। log n फैक्टोरियल आई एम रियली सॉरी ऐड ही हो रहा है ना, हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई क्यों लगाती है, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, ये log n फैक्टोरियल एक ऐड हो रहा है। बिल्कुल सर, होने तो ऐड, मेरे लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, मैं उसको तो एडजस्ट कर लूँगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम बात बैठा लेंगे। अब सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, और ये कहानी आपकी बिल्डअप होके आंसर की तरफ आपको लेकर जाएगी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास सर ये तो नहीं है, मेरे पास एक्चुअली क्या है, मेरे पास एक्चुअली ये है, मेरे पास एक्चुअली ये है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, बड़े गौर से सुनना। ये जो x बाय एन प्लस 1 बाय आर हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x बाय एन प्लस 1 बाय आर, इस पूरे एक्सप्रेशन में से क्या मैं r कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, ताकि मैं r अपॉन n वाले जो पार्ट पे इंटरेस्टेड हूँ वो बना पाऊँ। क्यों सर? या उल्टा रादर क्या मैं n कॉमन ले सकता हूँ? क्योंकि जैसे ही मैंने n कॉमन लिया, ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने n कॉमन लिया तो देखो ये n बाहर आएगा, तो यहाँ से तो ये n बाहर आया तो ये बचेगा x। लेकिन यहाँ से जब आपने n ओवरऑल कॉमन लिया है, या रादर n नहीं, सच कहूँ तो मुझे क्या कॉमन लेना चाहिए, मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो rx बाय n बनाना है, तो इसको ऐसे ही कॉमन लेते हैं। यहाँ से देखो मेरे पास ये जो पार्ट निकल कर आ रहा है, जो मैं पार्ट बनाना चाह रहा हूँ वो ये कि मैं log n फैक्टोरियल दोनों तरफ ऐड करता हूँ। मैं log n फैक्टोरियल अगर दोनों तरफ ऐड करता हूँ तो क्या, तो देखो यहाँ भी आपने, है ना, वो समेशन में ही मैंने ऐड किया है, तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो log n फैक्टोरियल है ना, ये मैंने यहाँ पर ऐड किया। आई होप जो मैं करना चाह रहा हूँ वो समझ आ रहा है ना आपको। log n फैक्टोरियल अगर मैंने दोनों तरफ ऐड किया है, चलो समेशन को हटाता हूँ, मैं समेशन को हटा के बताता हूँ, ध्यान से देखना। समेशन में तो उल्टा वो और आप कंफ्यूजिंग कर दोगे उस चीज़ को, तो जो ब्रैकेट लगाए वो लगा रहने दो। मैंने यहाँ पर मान लो एक log n फैक्टोरियल यहाँ ऐड किया, और उसी बेसिस पर यहाँ पर ये जो log n फैक्टोरियल है उसे सब्ट्रैक्ट किया। आई होप हम ऐसा कर सकते हैं। अब गौर से सुनना, इससे क्या फ़ायदा होगा, अब स्टेप बाय स्टेप सुनना। इसी काम को अब मैं करने जा रहा हूँ। देखो अगर मैं ये log n फैक्टोरियल देख पा रहा हूँ तो इस log n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? log n फैक्टोरियल को अभी हमने क्रैक किया, log n फैक्टोरियल को आप log 1 प्लस log 2 प्लस log n लिखते हो, जिसे आप समेशन ऑफ log r लिख सकते हो, जिसे आप समेशन ऑफ log r लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं यहाँ पर लिखने में इंटरेस्टेड हूँ समेशन ऑफ क्या, log r। ऑफ कोर्स समेशन आपका वही चल रहा है जो चल रहा है, और इसे भी मैं क्या लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ log r। आई होप जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये कोई समस्या वाली बात नहीं। जब आप समेशन लेते हो तो समेशन बहुत इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी दिखाता है कि समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप क्या कर पाते हो सर, आप एक कॉमन समेशन यहाँ पर लगा सकते हो और ये समेशन यहाँ से हटा सकते हो। समझ में आ रही है बातें? इसी तरीके से यहाँ से अगर ये नेगेटिव साइन ओवरऑल कॉमन लिया है ना, इवन समेशन साइन कॉमन ले लिया, तो ये कुछ इस तरीके से आपको अपना ये रंग दिखाएगा। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो यहाँ पर ये ब्रैकेट लग जाएगा। अब आई होप मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या करने वाला हूँ और मैं क्या कर लेने में इंटरेस्टेड हूँ, जिससे मेरी बात आई होप बन जाए। तो सर log m प्लस log n क्या बना देगा? ध्यान से देखना, LHS में जो चल रहा है उसे मत छेड़ो, वो तो log y है ही। आई होप आपको रिक्वायरमेंट समझ आ रही है कि हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं और क्या बनाना चाह रहे हैं। तो log y जो है वो है लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी। सर x बाय n है, इसे मत छेड़ना, x बाय n को भी ऐसे ही रखो।
अब जो अंदर वाला पार्ट है वो देखना, यहाँ पर log m प्लस लॉग एन, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा r, तो ये हो जाएगा आर एक्स बाई एन प्लस वन, है ना, r से r कैंसिल, तो आर एक्स बाई एन प्लस वन, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ लॉग ऑफ कितना 1 प्लस आर एक्स बाई एन। आई होप आपको वो रिक्वायरमेंट समझ आ गई कि हमने उसे कैसे फुलफिल किया या कैसे अचीव किया। उसी तरीके से नेगेटिव ऑफ समेशन ऑफ लॉग, यहाँ पे क्या आ रहा है सर, यहाँ पर जो आ रहा है देखो आर अगर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस ऑफकोर्स वापस कितना 1, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर जो दिखेगा 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। कोई तकलीफ इस बात से? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं जो आपको क्लिक करेंगी। अब सर एक काम करते हैं, अब चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग रिफाइन करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें एडजस्ट करते हैं। अगर हम करना शुरू करें तो आई होप हम ऐसा कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो शुरू करते हैं। ये लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/n यहाँ और यहाँ पास किया। x को मैं एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह बिहेव कर रहा हूँ, मतलब x कुड बी एनीथिंग, k c कुछ भी, अभी फिलहाल कांस्टेंट तो नहीं है पर इस तरीके से बिहेव वो कर रहा है। तो देखो ध्यान से, LHS में जो log y है उसे मत छेड़ो, मतलब वो y टेक्निकली नहीं था, वो y आपका क्या था, f ऑफ x, अगर आप भूले नहीं हो तो मैं लिख देता हूँ उसे क्या, log ऑफ f ऑफ x, है ना। राइट हैंड साइड पर देखो सर, अब राइट हैंड साइड पर कहानी बिल्कुल सिंपल सी है, समेशन है, एमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी है, इस तरीके से कहानी चली आ रही है। तो देखो 1/n n अप्रोचेज इन्फिनिटी समेशन, तो आपको क्या बना देगा, इंटीग्रेशन, तो log 1 प्लस r, मतलब 1 प्लस x। अब r/n को x मत कहना, यहाँ पे कुछ और ले लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कोई भी डमी वेरिएबल ले सकते हो। तो लेट्स से मैंने क्या ले लिया, t। तो मेरे लिए सवाल क्या बन गया वो सुनना, यहाँ पर ये जो सवाल है ना, तो जो x है वो तो x है ही, यहाँ पर जो इस टर्म में जो x है वो तो है ही, इंटीग्रेशन है किसका भाई, आपका log ऑफ कितना 1 प्लस, है ना, 1 प्लस कितना, ये x है और ये t मान लिया, तो ये हो गया tx। सुन रहे हो आप लोग, और ऑफकोर्स t वेरिएबल है तो dt, और जो लिमिट होगी वो 0 से 1 तक चली आ रही है, माइनस यहाँ भी आपका x दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि ये x मल्टीप्लाई हो रहा है 1/n के कारण, लिमिट अप्रोचेज इन्फिनिटी समेशन, वो सारी कहानी वही हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या चलेगा फिर 0 से 1, यहाँ भी log आएगा, लेकिन ये 1 प्लस कितना हो जाएगा, फिर से देखो सर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है और r/n t है, तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दिस कन्वर्जन? अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हाँ, क्वेश्चन तो अभी सिंप्लीफाई हुआ है। मेरा कहना है पहले तो इस हिस्से में तो कोई डाउट नहीं है, जो हमने कहा है, जो हमने सोचा है, आई होप ये बात आप भली भांति आराम से देख पा रहे हो। अब मेरा आपसे ये कहना है, क्वेश्चन को अब थोड़ा बदलते हैं, क्वेश्चन में थोड़े से सब्सटीट्यूशन परफॉर्म करते हैं। बड़े गौर से देखना और घबराना मत, स्टेप बाय स्टेप सुनना। मैं काम करता हूँ, लेट्स से मैं एक्स टी को एक और वेरिएबल z से रिप्लेस करता हूँ। बड़े गौर से सुनना, मैं एक्स टी को एक और वेरिएबल z से रिप्लेस करता हूँ। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं x को अपना एक नॉर्मल वेरिएबल और t को अपना एक नॉर्मल वेरिएबल और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, मतलब मैं इधर t के रिस्पेक्ट में उधर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, तो मुझे बताओ एक्स टी अगर z के इक्वल है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। सर जाहिर सी बात है, x आप अभी फिलहाल एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करवा रहे हो, क्योंकि सारी कहानी t और z में चल रही है। तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x अगर एक कांस्टेंट है तो x dt जो है आपका, x dt जो है वो आपका क्या हो जाता है, dz हो जाता है ना। अब सवाल सुनना, इधर तो आपका log f ऑफ x चल ही रहा है, जो आप सॉल्व करने की सारी लड़ाई लड़ रहे हो, है ना। log f ऑफ x के log f ऑफ x के जो राइट हैंड साइड में कहानी चल रही है उस पर बात करो सर। इसमें कहानी ये चल रही है सर, गौर से देखना, x dt को तो मैंने dz से रिप्लेस किया, तो यहाँ पर dz आना है, लेकिन लिमिट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सुनना, जब t आपका 0 है तो z भी 0 है, और जब t आपका 1 है तो z क्या है, x, तो जो 0 से 1 है वो लिमिट आपकी 0 से x होगी। कोई तकलीफ? फिर क्या सर, फिर आपका ये हो जाएगा log 1 प्लस z, है ना। तो यहाँ पर क्या दिखेगा सर, ये दिखेगा log ऑफ 1 प्लस z dz। इसी तरीके से यहाँ भी वही सेम लिमिट है 0 से x, यहाँ भी log हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस क्या हो जाएगा, z स्क्वायर dz। आई होप आप मेरी बात समझ पाए, हमने वही किया है, एक्स टी को z से रिप्लेस किया तो z स्क्वायर, और वही आपका एक्स डी टी dz से रिप्लेस हुआ और वही लिमिट अपडेट हो गई। तो पहले तो इस कहानी को देखो जो हमने पूरी इतनी लड़ाई लड़के इस तरीके से जो इसे सिंप्लीफाई किया है और जो सोचा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब आप लगाओ अपना लेबनीज़ रूल। लेबनीज़ रूल क्या कहता है सर, लेबनीज़ रूल कहता है इसे डिफरेंशिएट किया तो लॉग चेन रूल के अकॉर्डिंग log एफ एक्स का डेरिवेटिव, है ना, ये हो जाएगा 1/fx, है ना,
और एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो ये तो कुछ ऐसा आ जा रहा है। यहाँ लेबनीज़ रूल क्या कह रहा है, सर एक्स पास कर दो, तो पहले तो दिखेगा लॉग कितना 1 प्लस एक्स, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं अगर आपका कॉमन सेंस आपको कुछ कह रहा है तो। ये कितना हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर इसे सिंप्लीफाई कर लूँ तो लॉग m माइनस लॉग n क्या हो जाता है सर, हो जाता है लॉग m अपॉन n। तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा लॉग ऑफ कितना 1 प्लस एक्स है ना अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है एफ डैश एक्स अपॉन एक्स, है ना। अब मेरा जो रिजल्ट आया है उसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मेरे लिए सहूलियत हो जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, जो कि आ रहा है लॉग ऑफ कितना 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप यही आया, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ ताकि पूरी मेहनत हमारी वेस्ट ना हो। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब इस मेहनत पर हम सारी बात करेंगे। मैं कहता हूँ अब एक एक करके इन ऑप्शंस को देखो और बात समझते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, वो जो चीज़ है वो क्या है। शुरुआत करते हैं इसी पार्ट से। बताओ अगर मैं 2 ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे इस पार्ट में देखने में इंटरेस्टेड है, f-2 और f-3 वाला ये जो रिलेशन है, क्या मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ। कोशिश करते हैं, सर ध्यान से देखना। मैं एक बार x की जगह 2 और एक बार x की जगह 3 रखता हूँ, फिर एक एक करके सारी बात पर हम बात करेंगे, है ना। जैसे अगर मैंने रखा x की जगह 2, तो देखो ये क्या देगा f-2 अपॉन f2, है ना। ये किसके इक्वल होगा, लॉग ऑफ, ये कितना है सर, ये है 1 प्लस 2 3 और 1 प्लस 4 5, तो ये हो जाएगा 3/5। तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है लॉग ऑफ 3/5, ये हो रहा है लॉग ऑफ कितना 3/5। अच्छा एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, लेट्स से मैं ये भी निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, f-3 अपॉन f3। f-3 अपॉन f3 क्या आ जाएगा सर, जाहिर सी बात है f-3 अपॉन f3 कितना होगा, लॉग ऑफ, ध्यान से नोटिस करिए, फिर वही 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस 3 4 और 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, तो 4/10 कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा आपका 2/5। क्या मैं कुछ कहूँ या आप समझ गए। क्या आप आसानी से, अब जब दोनों के 2/5 डिनोमिनेटर सेम है तो क्या मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि क्या फाइनल मेरा कंक्लूजन या रिजल्ट निकल कर आएगा। आई होप आपको दिख रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या चीज़ें करना चाह रहा हूँ। ज़रा गौर से देखो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखो भाई, ये हो जाएगा log 3 माइनस log 5, ये हो जाएगा log 2 माइनस log 5। अब आप एक बात बताओ, 3/5 1 से छोटा है, 2/5 भी 1 से छोटा है, तो log में अगर आप 1 से छोटी वैल्यू रखते हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं log का ग्राफ आपके सामने रखता हूँ। ये होता है आपका 1, है ना। तो 1 से छोटी मतलब 1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू आप रखते हो तो log आपका एक नेगेटिव वैल्यू देता है। तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, सुनना ध्यान से, f-2 और आपका ये इस तरीके से नेगेटिव है। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें कि f-3/3 और f-2/2 में बड़ा कौन है, तो आप खुद सोचो ना। log 3/5 और 2/5 में कंपैरिजन बहुत सिंपल सा है साहब। ये बताओ 2/5 और 3/5 में बड़ा कौन, सर 5 और 5 दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो 3 बड़ा 2 से, है ना। अगर log 3/5 और log 2/5 में कंपैरिजन देखें तो log आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर log आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो log 3/5 log 2/5 से बड़ा होगा। log 3/5 log 2/5 से बड़ा होगा मतलब f-2/2 f-3/t से बड़ा होगा। मतलब ये बात तो गलत है ना, ये तो उल्टा लिखा है इसने। अरे अभी तो कंक्लूड किया कि सर f-2/2 आपका f-3/3 से तो वाजिब सी बात है, जाहिर सी बात है बड़ा होगा। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं। अब मैं अगले पार्ट पर बात करता हूँ, ज़रा गौर से देखो। मुझे ये बताओ f-x अपॉन f(x) आपका कैसा है, ज़रा सोच के देखो। अब सुनना, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे पास जो ये ऑप्शंस हैं ये 1/2 और 1/3 पर मुझे खेलना सिखा रहे हैं। तो मेरा आपसे कहना है, मैं सारी लड़ाई छोड़ आपसे इस बारे में बात करता हूँ, मुझे ज़रा इसके बारे में बताओ। देखो जब 0 से 1 के बीच की हम वैल्यूज़ रखेंगे, आई रिपीट, जब हम 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या होगा वो सुनना। सर 0 से 1 के बीच की जब आप वैल्यूज़ रखोगे तो सर न्यूमरेटर 1 प्लस समथिंग कुछ होगा और डिनोमिनेटर 1 प्लस समथिंग होगा। लेकिन जब x आपका, सुनना ध्यान से, पूरी ट्विस्ट को ध्यान से सुनना, जब x आपका 0 से 1 होगा तो बताओ x और x स्क्वायर में बड़ा कौन होगा। सर उस केस में x जो है वो x स्क्वायर से बड़ा होगा, सुन रहे हो। अच्छा, इन दोनों में अगर 1 ऐड किया जाए तो यहाँ पर 1 ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने 1 ऐड कर दिया। अब जब आप देख पा रहे हो, वैसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ है। एक काम करता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1
प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी डिवाइड किया तो ये हो गया 1। आप मेरी बात समझ पाएगा? मेरा आपसे कहना है 0 से 1 के बीच जब x की वैल्यू है तो ये एक्सप्रेशन आपका 1 से बड़ा है। अगर ये एक्सप्रेशन 1 से बड़ा है तो log कोई 1 से बड़ी वैल्यू का जब मैं लेता हूँ, जब मैं 1 से बड़ी वैल्यू का log लेता हूँ तो मैं x एक्सिस से ऊपर खेल रहा होता हूँ, तो मैं कह पा रहा हूँ ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। मतलब मेरा आपसे कहना है, सुनिएगा ध्यान से, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स विच आर बिटवीन 0 एंड 1। पहले तो ये बात समझ आई क्या? अगर मैंने ये जो कुछ कहा है, लाइन समझ आई, तो अब इन ऑप्शंस को देखो और एक एक करके एक एक पॉइंट समझो कि चीज़ें क्या निकल कर आएंगी। अच्छा, मेरा कहना है, अगर एक और बात मैं आपसे कर लूँ तो मुझे ये भी बता सकते हो क्या कि अगर x 1 से बड़ा होता, अगर x आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच होता तो कौन बड़ा होता? सर अगर x 1 0 से नहीं 1 से इन्फिनिटी के बीच होता। सर जब x 1 से बड़ा है और इन्फिनिटी के बीच में है तो उस केस में समस्या ये होगी कि अब आपका x स्क्वायर x से बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर दोनों तरफ 1 ऐड किया जाए तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी मेरे को, आई होप बात समझ पा रहे हो, ये एक्सप्रेशन 1 से छोटा हो जाएगा अगर आपका क्या हो जाए, x 1 से इन्फिनिटी हो जाए। ये एक्सप्रेशन 1 से छोटा हो जाए, मतलब 1 से छोटी वैल्यू को अगर आप लॉग लें तो लॉग नेगेटिव होता है। सुन रहे हो क्या आप लोग? यानी उस केस में आपका ये जो है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स कैसा होता? नेगेटिव। ये कब की बात है सर? जब आपका x कैसा होता? जब आपका x 1 से इन्फिनिटी तक है। क्या ये बात आपको समझ आई? ये दो कंक्लूजन्स को देखो और इसी बेसिस पे हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को खत्म करेंगे, अगर आप चीज़ें सोच पा रहे हो तो। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ऑप्शन 1 देखो, ऑप्शन 1 कह रहा है f ऑफ 1/2 और f ऑफ 1 में क्या रिलेशन है? ठीक है, f ऑफ 1/2 और f ऑफ 1 में क्या रिलेशन है? आप ज़रा चीज़ें कंपेयर करो, यहाँ से आपको खुद दिख जाएंगी। मुझसे क्या रिलेशन मांग रहा है वो? f ऑफ 1/2 और f ऑफ 1 का रिलेशन। आप बड़े आराम से दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर रख कर देखो कि आप कैसे चीज़ें रिलेट कर पाओगे कि आपका f(x) एक कैसा फंक्शन है और आपका f डैश x एक कैसा फंक्शन है, सॉरी f(x) कैसा फंक्शन है। अगर मैं ये क्लिक कर लूँ तो मेरी बात बहुत आराम से बन जाएगी। सिंपल सा पॉइंट है मेरा आप सभी से कि f(x) जब आपने लॉग में लिया था, आपको याद आ रही है ना पूरी कहानी, हमने क्या किया था? हमने लॉग ले लिया था। तो हमने लॉग ले लिया था तो मुझे ये इल्म लग रहा था कि जब आपने लॉग लेकर पूरी चीज़ें की हैं तो f(x) लॉग के पास गए थे, और लॉग के अंदर अगर कोई फंक्शन पास होता है तो एक नीड अराइज होती है कि वो फंक्शन, वो जो एक्सप्रेशन है जो लॉग को आपने पास किया है वो पॉजिटिव रहता है। तो एक कंडीशन बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जा रही थी कि f(x) आपका क्या रखना होगा? आपको पॉजिटिव। अब समझो, f(x) पॉजिटिव है, f(x) पॉजिटिव है। अब सुनो ध्यान से, f(x) अगर पॉजिटिव है तो f डैश x पॉजिटिव है इस केस में, f(x) पॉजिटिव है तो f डैश x नेगेटिव है इस केस में। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो? जब x 0 से 1 है तो f डैश x पॉजिटिव है, मतलब f(x) कैसा है? f(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। 1 से इन्फिनिटी में f डैश x नेगेटिव है, मतलब f(x) कैसा है? f(x) आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब मैं इन बाकी बचे हुए पॉइंट्स पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, सुनते जाइए। f ऑफ 1/2 और f ऑफ 1 में क्या रिलेशन है? बताओ ज़रा मुझे एक बात बताओ, 1/2 और 1 क्या दोनों आपके 0 से 1 के बीच हैं? हैं सर। अब 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ पर अगर एक कॉमन सेंस वाली बात अप्लाई की जाए तो बताओ 1/2 और 1 में बड़ा कौन है? सर 1/2 और 1 में आपका 1 बड़ा है। अच्छा, 0 से 1 के बीच में आपका f ऑफ x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर 1/2 और 1 में 1 बड़ा है तो f ऑफ 1 आपका f ऑफ 1/2 से बड़ा होगा। f ऑफ 1 आपका f ऑफ 1/2 से बड़ा होगा, और यहाँ पर ये मुझे इस ऑप्शन में बात इसने गलत कह दी है। अब 1/3 और 2/3 पर बात करते हैं। सर 1/3 और 2/3 में बड़ा कौन है? सर देखो, सही लिख रहा हूँ ना? हाँ सही लिख रहा हूँ। 1/3 आई एम रियली सॉरी। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो 1/3 और 2/3 में बड़ा कौन है? 2/3। अच्छा, 1/3 और 2/3 दोनों 0 से 1 के बीच आते हैं। ये कहाँ पर आता है सर? जहाँ पे f ऑफ x आपका इंक्रीजिंग है। अगर f ऑफ x इंक्रीजिंग है तो जाहिर सी बात है वही नेचर और वही रिलेशन f ऑफ 1/3 और f ऑफ 2/3 के बीच होगा, यानी ऑप्शन 2 तो आपका सही है। एक और बात वो कह रहा है कि f'2 जो है आपका वो नेगेटिव होगा। अब f'2 नेगेटिव क्यों होगा उस पर भी बात कर लेते हैं। अरे भाई f'2 क्यों नेगेटिव होगा? क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? सर x जब 1 से बड़ा है
यानी ऑफ कोर्स वो 2 3 कुछ भी हो तो f'2 क्या होगा, नेगेटिव। तो उसने यही तो कहा है कि f'2 आपका एक नेगेटिव वैल्यू होल्ड करेगा और उस बेसिस पे आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आप मार्क करेंगे। क्या है पूरा क्वेश्चन, जिसमें ऑफ कोर्स मेहनत बहुत ज़्यादा लगी पर पूरी क्लैरिटी के साथ समझ आई कि कितनी सारी बारीकियाँ इसमें उन्होंने डाली, कितनी सारी चीज़ों पर आपसे उसने घुमा फिरा के बात की और पूरा क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। और इस तरीके से ही हम क्वेश्चंस करते रहेंगे और अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन से पूछे गए सारे PYQs करके इस चैप्टर को कल्मिनेट करेंगे। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।